नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। ईद का त्योहार रमजान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास पर्व होता है। ईद का त्योहार की तिथि खगोलीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोग एक महीने रोजा रखते हैं, जिसके बाद ईद के चांद का इंतजार करते हैं। चांद दिखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। कोरोना काल से चलते पिछले 2 साल से कोई भी त्योहार लोग सही से नहीं मना पा रहे थे। तमाम तरह की बंदिशें थीं, जिसके चलते हर त्योहार का रंग फीका रह जाता था। 2 साल बाद ईद का त्योहार फिर धूमधाम से मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर बहुत उत्साह भी है, तो आज हम ईद को लेकर ही बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में हमारे संवाददाता बताएंगे आपको कि आखिर इस ईद को लेकर कैसा है माहौल, लोगों के अंदर ईद को लेकर कितना उत्साह है। साथ ही जानेंगे सुरक्षा व्यवस्था के कैसे है इंतजाम। राजधानी रायपुर में रमजान का महीना चल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, क्योंकि 3 मई को ईद है और ईद का उत्साह आप देखते बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे बाजार सजे हुए हैं, हर तरह की दुकानें जिस तरीके से आपको नजर आ रही है कि लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, बात चाहे ड्राई फ्रूट की हो या सेवई की हो, क्योंकि जिस तरीके से ईद में लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बाजार का हाल दिखाना चाहूँगा, तो बाजार का हाल कुछ ये नजर आएगा। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे आपको ईद के अवसर पर। यहाँ पर जिस तरीके से लोग कपड़ों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जिस तरीके से कपड़ों की खरीदारी लोग करते नजर आ रहे हैं। वहीं सभी दुकानों में इस समय ग्राहक बड़ी संख्या में मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा बाजार खचाखच भरा हुआ है। और इस बार कोरोना काल के बाद जिस तरीके से ईद को हर्षोल्लास से मनाने की कवायद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़े उत्साह के साथ ईद मनाई जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जिस तरीके से लोग सुरक्षा के उपाय नहीं अपना रहे, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, वह रूप बदलकर आ रहा है। बता दें कि 3 मई को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा और क्योंकि 2 साल बाद कोरोना की वजह से अब इस तरह की जो बाउंडेशन लगी हुई थी कोरोना को देखते हुए पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में ये जो त्योहार है ईद का लोगों के लिए बेहद खास है और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में। बाजारों की अगर बात करें तो अलग ही छटा बिखरी हुई है ईद की और इसके साथ ही रौनक देखने को मिल रही है। लोगों में काफी खुशी है ईद के त्योहार को लेकर, बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों में कितनी खुशी है त्योहार को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने अभी ये भी देखा कि कोरोना के केसेस थोड़े बहुत एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल हैं जो कि दोबारा से यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं, लागू करवा दिए गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल किस तरह की उमंग देखने को मिल रही है लोगों के बीच में ईद के त्योहार को लेकर, ये भी हम जानेंगे। तमाम संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है शहरों का हाल और किस तरह से लोग ईद को लेकर तैयारियां कर रही हैं। देखिए, पूरे 1 महीने रोजा रखे जाते हैं। रोजा रखने के बाद फिर आखिरकार वो दिन आता है जब चांद का दीदार किया जाता है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है। बेहद खास दिन होता है ये लोगों के लिए। और ऐसे में त्योहार, क्योंकि साल भर का त्योहार है, अपने आप में बड़ा हो जाता है दिन, तो इसको देखते हुए क्योंकि पूरे महीने इंतजार करते हैं इस दिन का, तो आपको बता दें कि चांद को देखकर ही ईद का अंदाजा लगाया जाता है। यानी कि चांद अगर शाम को दिखाई दी जाए तो कहा जाता है कि अगले दिन ईद होगी। रुख करेंगे सीधा ग्वालियर का, जहां से हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं। संजय, अब क्या इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरह की रौनक ग्वालियर में है? क्योंकि देखिए, पूरा 1 महीना रोजा रखा जाता है, एक अलग ही खुशी और एक उमंग होती है लोगों के बीच में। ईद को लेकर कितनी तैयारी? गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, तो इसके चलते हालांकि बाजारों में भीड़ कम है, लेकिन बावजूद इतनी तेज गर्मी के भी लोग
यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर ईद की खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम सारे बच्चे हैं जो ईद की खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। कपड़ों की बात कर लें, मिठाई की बात कर लें, या चाहे सिमई या खासतौर पर सिमई की चीज कही जाती है ये, तो सिमई की बात कर ले तो लगातार जो इस तरह की जो खरीदारी है वो लोगों को करनी पड़ रही है। इसके चलते एक महीने रोजा रखने के बाद काफी उत्साहित हैं लोग। तो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये त्योहार मनाएंगे और किस तरीके से ये त्योहार को जो है सेलिब्रेशन करेंगे, किस तरीके से ये देखते हैं त्योहार को। जी एक मिनट, कल ईद है और ईद को लेके किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या आपका किस तरीके से आप बताएं माताजी, क्या तैयारी कर रही हैं आप ईद को लेकर, कितना उत्साह है, किस तरीके से मनाएंगी ईद पूरे परिवार के साथ? बच्चे मनाएंगे, बिल्कुल। आप बताएंगी, आप बोलिए, थोड़ा सा बोलने में कोई हिचक नहीं है। आप किस तरीके से मनाते हैं, नॉर्मल जिस तरीके से आप मनाते हैं वही? जी, तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि आपने महीने भर रोजा रखा होगा आप लोगों ने, है ना, उसके बाद फिर कल ईद है, तो किस तरीके से कितना पूरा परिवार जुटेगा उसमें, कैसे क्या रहेगा? बिल्कुल, तो इनके लिए दो खुशियां हैं, शादी भी घर में है और ईद भी है, आप इनके साथ ही है। तो आप बताएं किस तरीके से मनाई जाती है, किस तरीके से जो रखे आते हैं कोई रखता मुसलमान हुआ अल्लाह की याद करना, खुशी हाल ना है, कोई दुखाल ना रहे, हमारी को मोहब्बत आज ईद में सादा सबको मोहब्बत की, किसी को मानना नहीं चाहता, किसी धर्म को सबके धर्म बढ़िया है, सब अपने धर्म को ना कि हम किसी कीचड़ उजागर ना, अब क्या हमारे दुनिया कीचड़ उजागर। बिल्कुल, तो ऋतु यहाँ पर प्रेम और मोहब्बत का त्योहार है ईद, और साफ तौर पर जो पूर्व मुसलमान हैं वो दुआ करते हैं कि किसी भी तरीके से पूरा जो विश्व है, पूरे लोग हैं, वो सुख शांति से रहें। और कहीं ना कहीं इसके ये जो तपस्या कहीं कह सकते हैं हम लोग कि पूरी महीने भर की जो तपस्या है, जो बिना कुछ भी खाए, यहाँ तक कि धूप भी अंदर लिए बगैर जो है भूखे प्यासे रहना, ये एक बड़ी तपस्या मानी जाती है। खास तौर पे जो मुसलमान लोग हैं वही इसको कर पाते हैं, क्योंकि पूरे महीने भर इसको रखना होता है। तो कहीं ना कहीं काफी कठिन दौर से ये महीना गुजरता है, लेकिन अब चूंकि कल रोजा खोलेंगे और चलिए ठीक संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आप सीधा रुख करेंगे हम भोपाल का, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलभूषण, क्या नजारा देखने को मिल रहा है भोपाल में? देख सकते हैं, और बाजारों में भी आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे बाजार करने, मार्केट करने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़ों की दुकान, जूतों की दुकान, सिमइयों की दुकान, टोस्ट की दुकान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार जो है लोग बाजार में भीड़ भी देखी जा सकती है, क्योंकि 2 साल बाद जो है ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पिछले 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो कोविड की वजह से जो है, जो तमाम गाइडलाइन थी उस वजह से यहाँ पर जो त्यौहार है कहीं ना कहीं वो त्यौहार फीके नजर आते थे, लेकिन इस बार की जो मीठी ईद है वो और भी मीठी हो जाएगी, क्योंकि मिलजुल कर जो है ये पर्व मनाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पिछले 2 साल काफी दिक्कत जी, पिछले इस वक्त तो बाजार अच्छा चल रही है। पिछले साल की बात हकीकत है कि हर आदमी पिट रहा था, हर आदमी मायूस था और हर आदमी परेशानी के हाल में था। क्या करे, वो मसला ये था कि गवर्नमेंट ने चल लिया था, और गवर्नमेंट के भी आदेश सही थे बिल्कुल एक जगह से, कि गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक बचे। इसलिए गवर्नमेंट के शासन का हम शुक्रगुजार हैं कि शासन ने हमारा बहुत साथ दिया
और हम लोगों को सुरक्षित रखा। इस बार बाजार बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद से ज़्यादा चल रहा है। सिमैया की वजह से बिस्कुट वगैरह है और भी है, जैसे फेनी है, खजरा आता है एक, जैसे कानपुर में चलता है वो चीज़ एक फुल्का, वो मेरे पास ख़त्म हो गया, वो भी बहुत चलता है यहाँ पर, क्योंकि वो मैं ही बेचता हूँ, इस चौराहे पे कोई नहीं बेचता। ये बाजार की तस्वीर देख सकते हैं। मैं लगातार यहाँ पे बाजार की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी तेज और गर्मी उमस से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दुकानों में भीड़ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप बूंदी की दुकानों में भी देख सकते हैं कि ये स्पेशल बूंदी है। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, 2 साल बाद थोड़ा बाजार गुलजार हुआ है, बाजार बहुत शानदार चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ लोग खुशहाल हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही है लोगों की। ऐसे ही चलता रहा तो इंशाल्लाह जो आगे भी जो है लोग सही सलामत ज़िंदगी गुजारेंगे। साफ तौर पे कह सकते हैं कि बड़े ही धूमधाम से जो है कल ईद का पर्व मनाया जाएगा। लंबे समय बाद एक साथ जो है सुबह 7 बजे राजधानी भोपाल में नमाज अदा की जाएगी। तो कह सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से कुछ ऐसे त्यौहार थे, चाहे हम दीपावली, होली पर्व की बात करें, ईद पर्व की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो त्यौहार थे वो कहीं ना कहीं फीके थे। लेकिन अब ईद के मौके पर इस बार जो है मीठी ईद काफ़ी स्पेशल राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है कुलभूषण, देखिए कुछ इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके, जैसे जुमेरात, इतवारा, बुधवारा, इन इलाकों में जैसे जहांगीराबाद, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर हम देखते हैं कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि रोज़ा के वक्त एक ऐसा समय होता है कि अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो खासा दिक्कतें भी होने लगती हैं। फिलहाल ईद क्योंकि अब नज़दीक ही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, रमजान का पवित्र महीना होता है और इस पूरे महीने की हम बात करें, क्योंकि राजधानी भोपाल का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से 43 डिग्री के बीच ये टेम्परेचर है, और इसके बावजूद भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद आज जो है आखिरी रोज़ा है, और मैं आपको बाज़ारों की जो तस्वीर मैंने आपसे बार बार कहा, जैसे कि बाजार जो है इस गर्मी और उमस में भी जो है रौनक देखने को मिल रही है। ये हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये भोपाल के जागीराबाद जिंसी चौराहे की तस्वीर है। इसके साथ ही पुराने शहर भोपाल, इतवारा, बुधवारा में भी काफ़ी जो है यहाँ भीड़ देखने को मिल सकती है। अलग अलग वैरायटी की जो सिमैयाँ हैं, फैनी है, इसके साथ ही जो अलग अलग फल हैं वो यहाँ पे ईद के पर्व के एक दिन पहले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पास कई लोग भी खड़े हैं, जरा उनसे पूछिए कि कितनी खुशी, कितनी उमंग, और इसके साथ ही क्योंकि ईद को लेकर अब कल ईद है, ऐसे में किस तरह की खुशी उनके अंदर है, प्लीज बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, रमजान का पवित्र महीना है, कैसे पूरे ये आपने महीने भर रोजे रखे? सब अच्छा मुबारक महीना होता है सब ये रमजान हम लोगों के लिए। कैसा विशेष पूरा पर्व रहता है? पूरा जो है पूरे 30 रोजे और बड़े कठिन के होते हैं, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, जो है कि खुशी का माहौल होता है, रमजान का महीना होता है, फैसिलिटी एक खुशी देखने को मिलती है। 2 साल बाद लॉकडाउन के चक्कर में खुशी देखने को नहीं मिली थी, 2 साल जब खुशी देखने को मिली है। सपोर्ट भी करते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन भी सब बहुत सपोर्ट करती है हमारी, जो है कि जहांगीराबाद क्षेत्र पूरा सब जो है कि अच्छा है, मतलब जो है खुशी का माहौल है। आज चांद रात भी है, अच्छा लग रहा है। आज चांद रात है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि बाज़ारों में काफ़ी भीड़ रहती है और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कोविड के केस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जो है बाज़ारों में एक बार फिर से गुलजार देखने को मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है, और कल पूरे देश में, मध्य प्रदेश में ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
जब रामनवमी के वक्त किस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान दंगा वगैरह देखने को मिला था, तो ऐसे में इसको देखते हुए क्या एहतियात फिलहाल सुरक्षा के नजरिए से अगर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से देखें क्या एहतियात बरते जा रहे हैं उस तरह के इलाकों में जो संवेदनशील है? कुलभूषण, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, क्योंकि कल ईद का त्यौहार है और ईद के पावन पर्व के साथ साथ कल आखा तीज भी है और आखा तीज के साथ परशुराम जी की जयंती भी जो है कल पूरे देश मध्य प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, जुलूस निकाले जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुलिस बल भी तैनात रहेगा, क्योंकि हिंदू पर्व में आखा तीज के त्यौहार में बड़ी संख्या में जो है शादी और विवाह होते हैं। ऐसी स्थिति में कल ढोल नगाड़ों के साथ जो है बाजारों में, घरों में मीठी ईद भी खिलाई जाएगी। इसके साथ ही परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में बड़े बड़े कार्यक्रम भी जो है आयोजित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, जिस तरीके से आपने अभी बात भी की थोड़ी देर पहले, क्योंकि 2 साल बाद हम अब त्योहार जो है एकदम सार्वजनिक तौर पर बाजार भी अब खुले हुए हैं, ठीक से मना पा रहे हैं। एक लंबा वक्त हमने ऐसा गुजारा है कुलभूषण, जिसपे हम घर में ही रहे और उन त्योहारों को मनाया है। और जाहिर बात है कि त्योहारों की खुशी तभी पूरी होती है जब हम अपने रिश्तेदारों से या अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से मिल बांट के अपने त्योहार का जश्न मनाते हैं। और अब वाकई में वो वक्त आ गया है तो त्योहार तो अपने आप में खास हो ही जाता है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से कोविड दस्तक देखने को मिल रही है। कोविड संक्रमण की अगर बात करें तो वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कल हम पहले आपको बाजार की ये तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चौथी लहर में भी जो है यहाँ पे अब कोविड के केस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 से 2.5 सालों के बीच ये देखा गया कि चाहे हिंदू पर्व हो, मुस्लिम पर्व हो, ईद का त्यौहार हो, दीपावली हो, होली हो, कहीं ना कहीं प्रशासन की गाइडलाइन के पालन यहाँ पे आम जनता को करना पड़ता था। लेकिन अब बाजार जो है पूरी तरीके से गुलजार हो चुके हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में त्यौहार भी जो है अब बड़े ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है। कल भी पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जाएगा, आखा तीज का त्यौहार मनाया जाएगा, परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। और इसी को लेकर जो है बाजारों में एक अलग ही उत्साह और रौनक जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। इसके साथ ही कुलभूषण, अगर दुकानों की बात करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह की आर्थिक दिक्कतें रही हैं लोगों को इसी वजह से, क्योंकि कोविड था। लेकिन अब बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई भी देखी जा रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो कि महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, उसके रेट बढ़े, तो उसका असर भी बाजार में देखने को मिला। तो उसका ईद पर कितना असर पड़ा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सकरी गली है और यहाँ पे भीड़ भी कुछ ही मिनटों में काफ़ी हो जाती है, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद जो है नमाज अदा की जाएगी और उसके पहले यहाँ पे बाज़ारों में जो है लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। रंग बिरंगी ये आप सिमैयाँ भी देख सकते हैं, जो है लाइन से दुकानें सिमैयों की जो है वो सजी हुई है, क्योंकि ईद के पावन पर्व पर जो है एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाता है सिमैयों से, और इसी को लेकर अब तैयारी जो है लगभग वो पूरी हो चुकी है। बिल्कुल कुलभूषण, मैं चाहूंगी कि आप दुकानदारों से जरा बात करें और इसके बारे में भी जानकारी लें, क्योंकि ईद के त्योहार पर एक खासा बिक्री देखी जाती है। और ऐसे में अब इस बार ईद पर किस तरह की बिक्री देखी गई, दुकानदारों को कितना फायदा हुआ, कितनी खुशी, उनके घर में ईद का कितना उत्साह? कुलभूषण, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
लगता है हमारी आवाज कुलभूषण तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बता दें क्योंकि कल ईद है, ऐसे में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजार सज चुके हैं, एक अलग ही रौनक दिखाई देती है बाजारों में ईद के दौरान। और ऐसे में क्योंकि आज चांद रात है, कल ईद है, लोगों में खासा खुशी देखी जा रही है क्योंकि 2 साल बाद ईद का जश्न मनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।